Hello friends, once again welcome in RKG Biology tutorial. We are going to discuss the final step of aerobic respiration, that is oxidative phosphorylation. और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन के प्रोसेस में ही एटीपी का फॉर्मेशन होता है। और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन का प्रोसेस ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन का प्रोसेस होता है इन F0 F1 particle of mitochondria. This process takes place in F0 F1 particle of mitochondria. पहले हम लोग डायग्राम देख लेते हैं। See, this is the outer membrane of mitochondria. Outer mitochondrial membrane. And this one is the inner mitochondrial membrane. Okay, so this one is the inner mitochondrial membrane. And this inner membrane of mitochondria fold inward in the matrix and make the crista. This one is the crista. Clear? And this space is the intracrystal space. और यहीं पे होता है embedded. This one is the F0 and this one is the stalk and this is the F1 particle. So this one is the F1 particle and this F1 particle act as the ATPase एंजाइम की तरह वर्क करता है। ये एटीपी प्रोड्यूसिंग एंजाइम की तरह वर्क करेगा, दैट इज द एटीपीएज। और दिस वन इज द F0 पार्टिकल है, दिस वन इज द F0 पार्टिकल और ये प्रोटॉन को फैसिलिटेट करेगा, प्रोटॉन के डिफ्यूज आउट में हेल्प करेगा। क्लियर? सो दैट इज द F0 पार्टिकल, दिस स्ट्रक्चर इज द स्टॉक। Okay, so F0 stalk and F1. F0 helps in moving out the proton from outer chamber to the matrix and F1 particle act as the ATPase, that means ATP producing enzyme की तरह act करेगा। इससे पहले के प्रोसेस में हमने देखा था कि जब NADH2 और FADH2 का स्प्लिटिंग हुआ था मैट्रिक्स में तो इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ था और ये इलेक्ट्रॉन थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन मूव किया था डाउन द ग्रेडियंट और ये कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, कॉम्प्लेक्स सेकेंड और कॉम्प्लेक्स थर्ड पे एनर्जी इमिट किया था, जिसके रिजल्टेंट प्रोटॉन को पंप किया गया था फ्रॉम मैट्रिक्स टू द आउटर चेंबर। और जब वन मॉलिक्यूल ऑफ NADH2 का स्प्लिटिंग हुआ था तो मूविंग इलेक्ट्रॉन डाउन द ग्रेडियंट
कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पे एनर्जी इमिट किया था, जिसके रिजल्टेंट इस एनर्जी का यूज करके 3 पेयर्स ऑफ प्रोटॉन मैट्रिक्स से आउटर चेंबर में पंप किया गया था। और जब 1 मॉलिक्यूल ऑफ FeDH2 का स्प्लिटिंग हुआ था, जिसके रिजल्टेंट जो इलेक्ट्रॉन मूव किया था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू डाउन द ग्रेडियंट, तो वो इलेक्ट्रॉन सिर्फ कॉम्प्लेक्स फर्स्ट और कॉम्प्लेक्स सेकेंड पे एनर्जी इमिट किया था, जिसके रिजल्टेंट सिर्फ 2 पेयर ऑफ प्रोटॉन को पंप किया गया था मैट्रिक्स टू आउटर चेंबर। क्लियर? सो वी ऑलरेडी नो दिस थिंग इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो हम लोग जानते हैं कि प्रोटॉन का कॉन्सेंट्रेशन जो है कि प्रोटॉन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है इन द आउटर चेंबर। सो दिस स्पेस इज द आउटर चेंबर है, ये आउटर चेंबर आर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस आर एक्सटर्नल स्पेस। क्लियर? तो यहां पे प्रोटॉन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है कंपेयर टू द मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। तो प्रोटॉन क्या करना चाहेगा? ये रिटर्न होना चाहेगा फ्रॉम आउटर चेंबर टू द मैट्रिक्स, और ये रिटर्न हो सकता है सिर्फ through a certain pathway, through a certain channel, and that channel is the F0F1 channel or F0F1 particle। जो प्रोटॉन मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट है आउटर चेंबर में, इट टेंड टू रिटर्न इनटू द मैट्रिक्स थ्रू अ सर्टेन पाथवे, सर्टेन चेंबर, एंड दैट इज द F0F1 पार्टिकल और चैनल। ओके, तो अब देख लेते हैं कि जब ये प्रोटॉन मूव करेगा फ्रॉम आउटर चेंबर टू मैट्रिक्स, तो इस तरह से ये क्या करेगा? इट विल, दिस वेवी लाइन रिप्रेजेंट द एनर्जी। ये क्या करेगा? मूविंग प्रोटॉन एनर्जी इमिट करेगा कहां पे? F1 पार्टिकल के पास। और इसे एनर्जी का यूज होकर के क्या होगा कि 1 यहां पे ADP एडेनोसिन डाई फॉस्फेट इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से अटैच हो जाएगा। दैट मीन ADP का क्या होगा? फॉस्फोरिलेशन होगा बाय द यूटिलाइजेशन ऑफ दिस एनर्जी। तो इस तरह से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अटैच हो जाएगा ADP से, और ADP कन्वर्ट हो जाएगा दैट इज ATP में विद द हेल्प ऑफ F1 पार्टिकल विच एक्ट एज द ATPase एंजाइम। तो इस तरह से ATP का फॉर्मेशन होगा। दैट मीन एडेनोसिन डाइफॉस्फेट कन्वर्ट हो जाएगा एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट में बाय द यूटिलाइजेशन ऑफ दिस एनर्जी विच इज इमिटेड बाय द मूविंग प्रोटॉन फ्रॉम आउटर चेंबर टू द मैट्रिक्स। तो इस तरह से यहां पे जो है कि प्रोटॉन पंप आउट हो जाएगा, दैट मीन आउटर चेंबर से मैट्रिक्स में आ जाएगा, और यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल ऑफ ATP का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जब 1 पेयर ऑफ प्रोटॉन आउटर चेंबर से मैट्रिक्स में मूव कर रहा है, तो यहाँ पे 1 ATP मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है। और हम लोग ने देखा था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में कि 3 पेयर ऑफ प्रोटॉन पंप हुआ था फ्रॉम 1 NADH2 मॉलिक्यूल से। तो 1 पेयर ऑफ प्रोटॉन जब मूव कर रहा है, रिटर्न जा रहा है आउटर चेंबर से मैट्रिक्स में, तो 1 ATP का फॉर्मेशन हो रहा है। जब सेकेंड पेयर ऑफ प्रोटॉन मूव होगा तो सेकेंड ATP का फॉर्मेशन होगा। जब थर्ड पेयर ऑफ प्रोटॉन मूव होगा तो थर्ड ATP का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरह से 1 मॉलिक्यूल ऑफ NADH2 से कितने 3 ATP का फॉर्मेशन होगा। और जब जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ था FADH2 के स्प्लिटिंग से, तो वो इलेक्ट्रॉन सिर्फ 2 ही कॉम्प्लेक्स पे एनर्जी इमिट किया था, जिसके रिजल्टेंट सिर्फ 2 पेयर ऑफ प्रोटॉन पंप हुआ था मैट्रिक्स से आउटर चेंबर में। और जब ये 2 पेयर ऑफ प्रोटॉन आउटर चेंबर से मैट्रिक्स में मूव करेगा तो सिर्फ 2 ही ATP का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरह से 1 FADH2 से कितना ATP का फॉर्मेशन होगा? ओनली 2 ATP का फॉर्मेशन होगा। क्लियर? तो इस तरह से 1 NADH2 से 3 ATP एंड 1 FADH2 से 2 ATP का गेन होता है। क्लियर? सो वंस अगेन आई समराइज दिस प्रोसेस। See, this is the
outer membrane and this one is the inner membrane of mitochondria, and this inner membrane of mitochondria fold inward in the matrix. This region is the matrix, and this inward folding of the inner membrane known as the crista, and this space is the intracrystal space, and this space is the outer chamber or intermembrane space or external chamber or external space. तो हमने देखा था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, कि ग्रेटर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोटॉन था आउटर चेंबर में, और ये प्रोटॉन रिटर्न हो जाएगा इन द मैट्रिक्स फ्रॉम आउटर चेंबर थ्रू अ सर्टेन चैनल, थ्रू अ सर्टेन पाथवे, एंड दैट इज द F0 F1 pathway or channel. F0, it will act as the, that means it will facilitate the diffusion of proton from outer chamber to the matrix, and F1 particle act as the ATPase enzyme, that means ATP producing enzyme की तरह act करेगा. जब प्रोटॉन आउटर चेंबर से मैट्रिक्स में मूव करेगा तो एनर्जी इमिट करेगा एट F1 पार्टिकल, और इसे एनर्जी का यूज करके F1 पार्टिकल क्या करेगा, ADP का फास्फोरिलेशन करेगा, दैट मीन ADP से इनऑर्गेनिक फास्फेट अटैच हो जाएगा, रिजल्टेंट ATP का फॉर्मेशन हो जाएगा. क्लियर? एंड द प्रोटॉन विल मूव आउट फ्रॉम आउटर चेंबर टू द मैट्रिक्स. तो इस तरह से 1 NADH2 से 3 ATP और 1 FADH2 से 2 ATP का गेन होगा. क्लियर? So this is the process of oxidative phosphorylation which takes place in F0 F1 particle. In next lecture we will see the complete ATP balance sheet. Okay, thank you.